और अब खबरें हरियाणा से हैं। दुबई के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्राफ समूह के चेयरमैन के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। निवेश व्यापार को लेकर सर्राफ समूह के सीएम के साथ ये बैठक हुई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी और पीएसबी उमाशंकर भी शामिल हुए। व्यापार को लेकर, निवेश को लेकर चर्चा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्य प्रधान सचिव के साथ साथ आपको बता दें कि सचिव डीएस ढेसी भी यहां पर मौजूद रहे। दुबई के दौरे पर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सर्राफ समूह के चेयरमैन के साथ ये बैठक हुई। चेयरमैन के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक हुई और इसमें व्यापार को लेकर चर्चा की गई, निवेश को लेकर चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की है, उनके साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस दौरान मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने दुर्गाष्टमी पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोक्ष प्रदायिनी मां दुर्गा से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं, मानव जाति के कल्याण और देश को समृद्ध आपदा मुक्त करने की प्रार्थना करता हूं। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अलग अलग राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 6 नवंबर को मतगणना होगी। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई है। तो 3 नवंबर को शिखा अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या जानकारी मिल पा रही है? 3 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और सबसे महत्वपूर्ण सीट आदमपुर की है हरियाणा में। शिखा, आवाज पहुंच रही है आप तक? जो ये थी सीट खाली हुई थी। अब ऐसे में चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हर किसी का ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये वही जीतेंगे। पर ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज तक कोई भी आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के परिवार के जो परिवार था उनको नहीं हरा पाया। ये कहने लगे थे कि बिश्नोई परिवार का जो गढ़ है वही हमेशा आदमपुर को जीता है। पर अब जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं तो उनके जो साथी है, उनके जो सपोर्टर है, उनको ये बात रास आई है या ये नहीं आई है, वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बात की जाए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था कि जनता जो है वो कुलदीप बिश्नोई से नाराज हो चुकी है और वो साथ अगर देती थी तो कांग्रेस का, ना कि बिश्नोई परिवार का। तो वही कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि वो कुलदीप बिश्नोई के परिवार का साथ देती थी, ना कि कांग्रेस का। तो वही ऐसे में एक जब नई पार्टी आई है हरियाणा में, आम आदमी पार्टी, उनका कहना है कि अब ना वो कुलदीप बिश्नोई का साथ देगी, ना ही वो कांग्रेस का साथ देंगी, अब वो साथ देंगी आम आदमी पार्टी का। तो देखने वाली बात ये है कि जनता किसके साथ जाएगी। और जब बात की जाए कुलदीप बिश्नोई जब भी वहां पर रैली करते हैं, जाते हैं, तो एक साथ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता को ये बदलाव पसंद आता है या नहीं। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और चैलेंजिंग रहने वाले हैं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए ही। बिल्कुल। और शिखा, देखना होगा कि जनता चेहरे को चुनेगी या फिर सिंबल को। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि कल चुनावों की घोषणा हो सकती है और जिस तरीके से पिछले 3 साल में नगरपालिका के चुनावों में जननायक जनता पार्टी ने बढ़ोतरी की है, तो पंचायत और नगर निगम के चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी निश्चित तौर पर बढ़त हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धरातल में नहीं जा रही है और उन्होंने ये कहा कि नेहरू गांधी परिवार की कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, अब डमी कांग्रेस चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध में हम पैदा हुए हैं, उससे कभी भी जननायक जनता पार्टी हाथ नहीं मिलाएगी। 2 साल में यमुनानगर में अवैध माइनिंग को लेकर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें फर्जी ई बिलों के सहारे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। ऐसे में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक ही स्टोन क्रेशर से 2 करोड़ रुपए का फर्जी बिलों की परचेज सामने आई है। हालांकि अब सैकड़ों स्टोन क्रेशर पुलिस की रडार पर हैं। जांच के दौरान ये सामने आया है कि सैकड़ों स्टोन क्रेशर मालिक फर्जी बिलों के सहारे खनन का कारोबार कर रहे हैं। मामले में खनन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। चंद पैसों की खातिर फर्जी बिल यहां पर तैयार किया जाता था।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी नेपाल में ब्रॉन्ज और पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है, लेकिन आज शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए फरीदाबाद पुलिस से लेकर नेताओं तक के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस पूरे दिन खिलाड़ी को बिठाकर घर वापस भेज देती है। खिलाड़ी ये चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। हरियाणा ओलंपिक माता के नवरात्रों में मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां आज दुर्गा अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। अंबाला के कालीबाड़ी मंदिर में भारी संख्या में माता के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है, यहाँ जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है।